बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अजहर महमूद का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि एक भाई अपना घर अपनी बहन को स्टाम्प पर लगा दे और बहन की वफात हो जाती है, तो इस सूरत में भाई वो घर वापस ले सकता है या नहीं। देखिए, सवाल आपका बहुत क्लियर नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई भाई स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर लिख कर अपना घर अपनी बहन के नाम के ऊपर करवा दे, तो बहन के फौत हो जाने के बाद क्या भाई अपना वो घर वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर उसने स्टाम्प पेपर तहरीर करके उस प्रॉपर्टी को अपनी बहन के हैंड ओवर कर दिया, उसका पोजेशन दे दिया, लिख कर दे दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी फला वजूहात की बुनियाद पर, मतलब कि उसको सेल कर रहा हूं, उसको गिफ्ट कर रहा हूं, या किसी भी तरह से अपनी बहन के नाम के ऊपर करवा दे, तो इसका मतलब यह है कि अब ये प्रॉपर्टी वो अपनी बहन को मुंतकिल कर चुका है। अब वो उसे वापस नहीं ले सकता। अगर उसकी बहन वफात पा चुकी है, तो उसके जो भी रिश्तेदारान हैं, मतलब उसके जो वारसान हैं, अगर उसके माँ बाप हैं, या वो शादीशुदा है, उसका खामंद है, या बच्चे हैं, या जो कोई भी उसके वारसान हैं, अगर वो चाहें कि जो स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर लिखी गई है और जिस तहरीर की बुनियाद पर वो औरत उस जगह की मालिक बन रही है। देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टाम्प पेपर लिख कर दिया है, उस प्रॉपर्टी का इंतकाल नहीं करवाया, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई। मतलब कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सिर्फ एक पेपर के ऊपर तहरीर लिखी गई है। तो जो उस खातून के वारसान होंगे, अगर वो चाहें, तो जो प्रॉपर्टी देने वाला है या स्टाम्प पेपर लिख कर देने वाला उस खातून का भाई है, उसके खिलाफ एक तमील मुख्तस का दावा दायर कर सकते हैं उस स्टाम्प पेपर की बुनियाद पर कि ये स्टाम्प पेपर लिखा गया, फलां बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, या पैसे वसूल कर लिए, या हिब्बा कर दी, या वट एवर, कोई भी जिस भी तरीके से ट्रांसफर की, तो तहरीर लिखकर दे दी है। तो अब हमारी जो कोई भी रिश्तेदार है, वालदा है, बीवी है, वट एवर, वो वफात पा चुकी है, तो जिस बंदे ने भी ये स्टाम्प पेपर लिख कर दिया था, हम अब उससे कह रहे हैं कि मरने वाले के ये फलां फलां वारसान हैं, लिहाजा ये प्रॉपर्टी उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर करवा दे। लेकिन वो ऐसा करने से इनकारी है। तो जो वारसान है मरने वाले के, उनके पास ये राइट है कि जिसने भी स्टाम्प पेपर लिख कर दिया है, उसके खिलाफ अदालत में तमील मुख्तस का दावा दायर कर सकते हैं। और अगर स्टाम्प पेपर के ऊपर जो तहरीर लिखी गई है उसको साबित कर दें कि वाकई ही फलां बंदे ने वो तहरीर लिखी है और प्रॉपर्टी फलां बंदे के नाम के ऊपर करवाई है, तो साबित कर देंगे तो केस डिक्री हो जाएगा और प्रॉपर्टी जितने भी वारसान हैं उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर वो साबित ना कर सके तो दावा खारिज हो जाएगा। अगर आप मजीद तफसील के साथ क्लियर सवाल पूछेंगे तो मैं इसका आपको क्लियर जवाब दे दूंगा। दूसरा सवाल यह है कि सर, अगर एक बीवी अपने शोहर की पेंशन लेती हो और वालिद की वफात के बाद वो अपने वालिद की पेंशन भी ले सकती है, जबकि वालदा वफात पा चुकी हो, यानी दो पेंशन ले सकती है। देखिए जी, अगर कोई खातून इस तरह की सिचुएशन में आ जाए कि आप ये समझें कि उसके अलावा और कोई वारिस है नहीं, तो वो दो जगह से पेंशन वसूल कर सकती है। मतलब अपने खामंद की पेंशन भी ले सकती है और अपने वालिद की पेंशन भी ले सकती है। देखें, अगर उसके खामंद की वफात हो चुकी है, तो डेफिनेटली बतौर बेवा उसका राइट है उस वक्त तक जब तक कि वो किसी दूसरी जगह पे शादी नहीं कर लेती। अगर शादी कर लेगी तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जहां तक मामला यह है ना कि वो अपने बाप की पेंशन ले सकती है, तो पहला राइट बीवी का है। अगर बीवी नहीं है, मतलब उस खतून की वालदा का है, वालदा नहीं है, तो फिर यह देखा जाएगा कि उसके और वारसान कौन है। मतलब इस खातून के अगर कोई नाबालग बहन भाई हैं तो फिर उनका राइट बनेगा। अगर वो नहीं है तो फिर ये खातून ले सकती है। मतलब कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए तो फिर एक औरत दो जगह से पेंशन वसूल कर सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सवाल है मोहसिन हयात की तरफ से, अगर बेटा साहब औलाद हो और बाप से पहले फौत हो जाए, तो जो बेटे की प्रॉपर्टी होगी उसके बाप पर ट्रांसफर हो सकती है या नहीं। देखें, ये अंडरस्टूड बात है। अगर कोई बंदा वफात पा जाए तो देखा जाएगा कि उसके वारसान में से कौन कौन है। वारसान में अगर मां बाप हैं तो उनको हिस्सा मिलेगा, बीवी है उसको हिस्सा मिलेगा, बच्चे हैं उसको हिस्सा मिलेगा।
अब यह मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर मां बाप हैं, शादी होना, बच्चे होना ये रुकावट नहीं बन सकते कि मां बाप को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। मां बाप को हिस्सा मिलेगा। मां है या बाप है, उनको 1/6 हिस्सा जायदाद में से मिलेगा। बीवी है तो उसको भी हिस्सा मिलेगा। अब फर्क क्या है, अगर बच्चे हैं तो 1/8 हिस्सा मिलेगा, बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। और बच्चों को कितना मिलेगा? बेटा है तो उसको 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी है तो उसको 1 हिस्सा मिलेगा। अब अगर सिर्फ बेटियां हैं तो फिर अगर एक बेटी है तो उसको आधी जायदाद मिलेगी। अगर एक से जायद हैं, 2, 3, 4, सिर्फ बेटियां, बेटा नहीं है, तो उसको 2/3 हिस्सा प्रॉपर्टी का मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।